हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने 81 से पीछे वाले क्वेश्चन 1 से 80 क्वेश्चन तक आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो क्वेश्चन रीड जो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? केवल दक्षिणी ध्रुव, केवल उत्तरी ध्रुव, दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो भी चुंबक होगी, अगर चुंबक को छोटे से छोटा पीस भी कर दिया जाए, मीन्स कि छोटे से छोटे टुकड़े में विभाजित कर दिया जाए, तब भी चुंबक के जो दो ध्रुव उत्तर और नॉर्थ एंड साउथ जो ध्रुव मीन्स कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो दो ध्रुव में बंटा ही रहता है। तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 82 क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या पृथ्वी? तो मैं बता दूं 82 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। क्योंकि फ्रेंड्स, चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ जो संकेत करती है। पृथ्वी का अपना एक अलग चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह केंद्र में स्थित होता है। पृथ्वी समय एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। इसकी दिशा पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करती है। धारा के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसमें जो ऑप्शन है पूर्व की ओर, ठीक पूर्व की ओर, ठीक दक्षिण की ओर और ठीक पश्चिम की ओर। तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ठीक पश्चिम की ओर। क्योंकि फ्रेंड्स, एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करती है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ठीक पश्चिम की ओर होगा। यह दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जो निर्धारित की जाती है। तो इसी प्रकार 84 जो क्वेश्चन आएगा, 84 भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है वो 0.6 कोस है, उस स्थान पर ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? मीन्स कि इसमें निकालना है बीई। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा बीई इज इक्वल टू एच ई अपॉन में कोस थीटा। तो इसमें एच ई जो दिया है हमारे पास वो होगा बीई कोस थीटा, और एच ई जो मीन्स की 0.6 कोस, इसकी वैल्यू आएगी तो 0.6 कोस अपॉन में कोस 30 डिग्री, यानी कि 0.6 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू आएगी √3 अपॉन में 2। इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा 0.69 कोस। इसका राइट आंसर आएगा 0.69 कोस। यहाँ तीन ऑप्शनों में से किसी में भी नहीं है, तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तांबे के लिए एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है। छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वजन्य त्वरण से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वजन्य त्वरण से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वजन्य त्वरण के बराबर होता है, या ऑप्शन डी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 85 का जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वजन्य त्वरण से कम होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं 85 क्वेश्चन के बारे में। तो तांबे के एक बंद छिल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है। छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण जो है वो गुरुत्वजन्य त्वरण से कम होगा, क्योंकि बंद लूप है इसलिए त्वरण कम होता है। अन्यथा खुला होने के कारण जो चुंबक का त्वरण जो जी के बराबर ही रहता है, मीन्स की ग्रेविटी के बराबर ही रहता है। तो 86 जो क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकर्ण के निम्नलिखित गुण है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, उनकी तरंग धारिता बहुत छोटी है और यह 0.01 एम्पेयर से 10 एम्पेयर के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी है, वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पथ से भी चलित नहीं किया जाता है। और उसके बाद जो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण उपयुक्त विशेषता से युक्त है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए एक्सरे पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर सी है बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर डी है अवरक्त किरणें। फ्रेंड्स, इसका जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सरे। क्योंकि फ्रेंड एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकर्ण है जिसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 0.01 एम्पेयर से 10 एम्पेयर होती है। चिकित्सक के अनुसार चिकित्सक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सरे का उपयोग करते हैं। इस किरण को संटजन विकर्ण भी कहते हैं। मीन्स की एक्सरे की जो किरण होती है उसको जो संटजन विकर्ण भी कहते हैं। ये इस क्वेश्चन का पॉजिटिव पॉइंट था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा
अविवाह का संबंध डैश नियम स्थापित करता है। तो कौन सा नियम स्थापित करता है? गॉस का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या एम्पियर का नियम? तो इसमें जो नियम जो इसका नियम जो स्थापित करता है वो करता है गॉस का लॉ, मीन्स की गॉस लॉ के अनुसार किसी बंद सतह पर और सतह के अंदर हुए शुद्ध आवेश द्वारा अविभाजित संबंध गॉस नियम स्थापित करता है। गॉस का नियम कूलॉम के नियम से निष्पादित किया जा सकता है, मीन्स की पैदा किया जाता है, दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं। तो आज के क्वेश्चन वेरी सिंपल से क्वेश्चन है 88 जो क्वेश्चन है, दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान की तुलना पर होगा। मीन्स कि दो चुंबक पहले इतनी दूरी पर है तो इनको यहाँ पे कर दिया जाता है, मीन्स कि इनकी दूरी कम कर दी जाती है। तो इन दोनों के बीच जो बल होगा वो कितना होगा, ये इसमें क्वेश्चन में पूछेगा। 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या मीन्स कि आधे से भी आधा हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स दो चुंबक के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल उसके मूल मान की तुलना के 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि बल का मान दोनों चुंबकों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स कि F इज इक्वल टू 1/d², इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 4 गुना हो जाएगा। डी को आधा करने पर भी जो F जो वो 4 गुना हो जाएगा, ये आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 89 क्वेश्चन, एक चल कुंडल यंत्र में कुंडल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, इसके विक्षेप को इसकी धारा का समानुपाती बनाने के लिए, यंत्र को सहज तथा सुबाह बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है, यंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, यंत्र की यथार्थता को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक चल कुंडल यंत्र में कुंडल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके विक्षेप को इसकी धारा के समानुपाती बनाने के लिए होता है। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि कोई धारा बारंबारती दिशा से प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी दक्षिण दोनों ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं। तो 90 क्वेश्चन का राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है दक्षिणी ध्रुव। तो यदि कोई धारा बारंबारती दिशा में इसके उत्तरी ध्रुव में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता जो दक्षिण ध्रुव होगी। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती है। थैंक यू।